नहीं करूंगी। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है या नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना मैं हरियाणा पुलिस को 90-508 91-508 नंबर पर दूंगी। जय हिंद, भारत माता की। थैंक यू। अनुरोध है हरियाणा पुलिस के इस अभियान को सफल बनाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए और इवन मैं कहूँगी कि समाज को क्राइम फ्री बनाने के लिए आप सभी सहयोग करें। और नशे से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो 90-508 91-508 नंबर पर निसंकोच दें, ताकि हम समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उस पर कंट्रोल कर सकें, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हम लगातार शराब माफिया है वो अपना डर दिखाकर लोगों में भय बनाते हैं और गली गली में लेकर, मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पे बिकता भी है, लेकिन लोग जो है वो इस वजह से करते हैं कि वो लोग जो है उनके साथ कुछ हानि ना कर दें, उन पे कोई हमला ना करवा दे। उसको लेकर क्या होगा अगर कोई शिकायत करता है? ये जो नंबर आपको अभी बताया गया है 90-508 91-508, ये आपकी हर एक समस्या का समाधान है। इस पे नंबर पे अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो पहली बात तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इवन पुलिस ऑफिसर को भी नहीं बताया जाएगा। अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारा जो ये एरिया लगता है इसमें किसने इन्फॉर्मेशन दी तो वो पुलिस ऑफिसर को भी उसकी जानकारी नहीं होगी। जानकारी सिर्फ उस व्यक्ति की होगी जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना है। दूसरा, 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी भी चौकी में, थाने में या इवन कोर्ट में या पुलिस के सामने आके व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आना है, ना ही बताना है कि ये व्यक्ति है, ये नशा बेचता है या नशा करता है। आप समाज को क्राइम फ्री बनाने के लिए ही इस नंबर को जारी किया गया है। आप निसंकोच होकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें ताकि पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके और अपराधियों को सजा दिला सके। पुलिस के द्वारा जो ये कार्य उठाया गया है उसकी सराहना हम करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस के जो खबरी लाल वो माफियों को खबरी दे देते हैं, उसको लेकर क्या? ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है। पहले तो हम ये जान लें कि ये सिर्फ फरीदाबाद पुलिस का नंबर नहीं है, ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का नंबर है। आप किसी भी हरियाणा के किसी भी स्टेट में जाएं, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, अम्बाला, पंचकुला, कहीं भी आप जाएं, ये नंबर सभी जगह वर्किंग है। इनिशिएट ये इसका करनाल से इसका जारी किया जाता है, ऑपरेट किया जा रहा है और वहाँ पे हमारे एडीजीपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इवन जैसे आप कंट्रोल रूम में कोई भी सूचना देते हैं, जैसे 112 नंबर पे आप कॉल करते हो, आप निश्चिंत हो जाते हो कि हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हमारी निश्चित रूप से हेल्प होगी और 8 से 10 मिनट में पुलिस आपके पास पहुँच जाती है। और वो ना सिर्फ, मैं थोड़ा एडिशन इसमें इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगी, वो केवल पुलिस सहायता के लिए नहीं। आप देखते हो कि कहीं पे सड़क दुर्घटना हो गई है, कोई घायल अवस्था में पड़ा है और उसको हेल्प के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो भी आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप देखते हैं कहीं पे आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो भी आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो उसके लिए भी आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप अपनी और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। और इवन इसको एप्लीकेशन को आप रजिस्टर करते हो तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसको ट्रिप मॉनिटरिंग की भी इसमें सुविधा दी गई है। 112 पे जब आप कॉल करोगे तो कोई भी महिला कॉल करेगी कि मैं इस क्षेत्र से गुजर रही हूँ और यहाँ पे ये कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे मेरे को अनसेफ लगता है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी 112 के द्वारा की जाएगी। दूसरा, इसी कड़ी में जो 90-508 91-508 नंबर आपको बताया गया है, सभी को बताया गया है, इसकी भी आप ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं, खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प इसमें कर सकते हैं। तो आप समाज के सहयोग के लिए अपनी और दूसरों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, यही कहना है। मैम, 19 से 26 तारीख तक का जो नशा पखवाड़ा चलाया जा रहा था, क्या आगे भी इसी तरीके से ये पहल जारी रहेगी? ये कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं है, ये तो सिर्फ ये होता है कि इस ड्यूरेशन में हम जोर शोर से हम काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन आप इसकी सूचना कभी भी दे सकते हो। जब भी सूचना मिलेगी तभी उस पे एक्शन हो जाएगा। तो ये नहीं है कि इसके बाद सूचना दोगे तो उस पे एक्शन नहीं होगा। ये सारा एक्टिव होना पड़ता है या जरूरत के अनुसार हमें कार्य करना है, तो उसमें वो पहल हमारी जारी रहेगी। थैंक यू। दिनेश जी, क्या कहेंगे नशा मुक्त अभियान के तहत जो है जागरूकता? देखो, सबसे पहले तो मैं
पुलिस प्रशासन का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा। और सुनीता मैडम जो हमारे यहाँ पे आके जो इसमें इतना बड़ा योगदान दिया पुलिस ने, उसके लिए बार बार धन्यवाद। दूसरा में व्यापारी एकता संघ खेड़ी रोड की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों ने जो यहाँ पे इकट्ठा होकर जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। तीसरा ये व्यापारी संगठन देखो नशा के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस प्रशासन के हमेशा साथ रहेगा और इस मुहिम में हमेशा हम इनका मिलकर कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। सर बात की जाए खेड़ी पुल की तो आप खेड़ी पुल के चेयरमैन हैं व्यापारी मंडल के। लगातार खेड़ी पुल पर जो है ठेके खुले हुए हैं, ठेकों के आगे ही जो है नशा किया जाता है खुलेआम। देखिए ऐसा है, देखो अब ये शुरुआत हुई है सरकार की तरफ से और जहाँ प्रशासन खड़ा हो जाता है ना वहाँ पे चीजें कोई मुश्किल नहीं है। नशा हर जगह है, नशा ऐसी चीज नहीं है, नशा नहीं है। लेकिन इसका एक उद्देश्य ये है कि जिस मुहिम के तहत अब सरकार इस चीज को आगे बढ़ा रही है ना, तो ये मुहिम एक अच्छे तरीके से ये मुहिम इन्होंने बढ़ाई है। हमारी सविता मैडम जो चौधरी मैडम है, इन्होंने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है इसमें इन्होंने जो ये एनजीओ जो साथ लेके चले हैं, बच्चे जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं ना, उससे पब्लिक पे बहुत अच्छा असर जा रहा है और हमारे समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि इस मुहिम का इतना फायदा हो गया है कि अभी मेरे को फीडबैक मिला था कि जब से मुहिम शुरू हुई है इसमें 40% का फर्क आ गया है नशा में। लोग मतलब डर के नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि लोग डर रहे हैं, डर नहीं रहे, लेकिन इस काउंसलिंग का इतना फर्क पड़ रहा है लोगों पे कि वो इंसानियत के प्रति जागरूक होकर लोग खुद नशे को छोड़ रहे हैं। और जो नशे की जो सप्लाई करते हैं जो लोग इस धंधे में, वो खुद अपने को इस इवेंट में आने के बाद ये मेरे पास 2-3 फोन आए थे अभी कि भैया ये जो इवेंट है उसे ना इवेंट हमारी जो काउंसलिंग हुई है उस पर हमें इतना फर्क है कि हम खुद छोड़ रहे हैं और हमने नशा का काम ही बंद कर दिया। बात की जाए आप एक युवा है, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी युवा भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और समाज में अपनी योग्यता दिखाएं, अपनी काबिलियत दिखाएं। ऊपर वाले ने हमें ये जो जीवन दिया ये मदद करने के लिए दिया, ना कि नशे में बहकर अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए। और सभी मीडिया कर्मियों का भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए, धन्यवाद। आप यहाँ पर सविता रानी के द्वारा करवाया गया, क्या कहेंगी? महिलाओं को लेकर जागरूक किया गया। सर मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस काम के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, क्योंकि आज हमारे देश का भविष्य दिन प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। शिक्षा संस्थानों वहाँ से ही नशे की स्कूलिंग से ही शुरुआत हो जाती है। तो मैं स्कूल जोन के लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल के बाहर जो भी ये रेडियां लगती है या जो भी ये स्टॉल्स लगती है, इसका पूर्णतया विरोध किया जाए। वहाँ पर कोई भी तरह की ठेली रेडी नहीं लगने दी जाए, क्योंकि इन छोटे छोटे माध्यमों से ही नशा आगे अग्रसर होता है। ये बेचते कुछ और है, लेकिन अंदर से ये नशा भी उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी भविष्य की नस्ल को खराब कर रहा है। उसके अलावा जो जगह जगह ये ठेके खुल गए हैं, आपको याद होगा रितेश जी, हमने एक ठेका हटाया था सेक्टर 19 का मार्केट से, क्योंकि वो मंदिर और स्कूल के बीच में था। तो मेरी सरकार से भी अपील है कि वो ठेके जहाँ भी मंदिर स्कूल इन सब के बीच में आ रहे हैं उनको वहाँ से हटवाया जाए और उनकी संख्या थोड़ी कम की जाए। मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा वाकया है धीरज नगर साइड का। वहाँ एक 6 साल की बच्ची मेरे पास आई, बोले मैम आप एक काम कर दीजिए, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, आप मेरे पापा की शराब छुड़वा दीजिए और यहाँ से नशा केंद्र हटवा दीजिए। वो आके मेरी मम्मी को मारते हैं और हमारी स्कूल की फीस नहीं देते हैं। रितेश जी ऐसे वाकये सुन के आंखों में पानी आ जाता है। तो मैं सब युवाओं से, आज यहाँ भी जितने युवाओं थे जिन्होंने शपथ ली है, मैं उनसे भी ये कहना है, नशा सूखी चीजों का है, अफीम गांजा चरस, जो आज खुले आम सबको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो मैं सभी से ये अपील भी करती हूँ कि जहाँ कहीं आप इस तरह का वाकया देखते हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप पर्सनल लेवल पे उनको समझाओ, लेकिन अगर आप डरते हो तो पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उस पर रोक लगाओ। क्या कहेंगे आजम जी? देखो आज जो पुलिस प्रशासन ने हमारे जो हेल्प के लिए खड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी मुहिम और बहुत बड़ी पहल है। इससे क्या है, एक तो नशा मुक्ति तो होगी ही, लेकिन हमारे जो गंद फैली हुई है लोगों में, एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे का मारपीट, ये भी बंद होएगा। और हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक नंबर प्राइवेट जो है दिया है। अगर भाई इस पर कोई भी करेगा तो उसकी ये सब गुप्त रखा जाएगा, नाम भी और वो, तो इससे डरने की कोई बात नहीं। और नशा मुक्ति जितना भी हो सके, हम एक दूसरे को सबको सहयोग करना चाहिए, ये गंद को खत्म करनी चाहिए। कि लोग अभी देखो विकास नगर में
लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, इतना नशा कर रहे हैं कि उनको होश ही नहीं। अगर भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दुनिया के यहाँ जाके चोरी करके लाके अपना नशा की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी डोज के लिए पूर्ति कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी भी खत्म हुएगी, चोरी भी खत्म हुएगी और हमारे आपस में जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वो भी खत्म होंगे। इसमें सबको पहल करनी चाहिए और ये जो नंबर इन्होंने किया है लोगों के बीच में, इस नंबर को सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को और एक दूसरे को बता के हमें एक दूसरे का सहयोग करके पकड़वाने चाहिए और ये समस्या खत्म करनी है। जय हिंद, जय भारत। आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जो शासन है वो नशे को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से पान के खोखे खुलते हैं ना, उस तरह से शराब के ठेके खोले